इस आप लोग देख सकते हैं, आज हम दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जो कि राजनीति शास्त्र से विचार से संबंधित है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में उनमें से क्या तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है मतलब एक क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया है इसमें से एक गलत होगा, बाकी तीनों सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए है केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी, बिल्कुल इनकी शिक्षा की योजना में पहला सही है। पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी, यही गलत है। बाकी वह आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी, ये भी सही बात है। वह नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए थी, ये भी सही बात थी। ऑप्शन नंबर बी वही सही है, यानी वो गलत है ऑप्शन। पूछा था कि गलत कौन सा है। अगला हम देखेंगे अरस्तु के बारे में है। निम्न में से कौन अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है? क्रांति का कारण नहीं है आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1, सार्वजनिक नेताओं का असैद्धांतिक चरित्र। ये सही बात है, ये गलत नहीं है। और जब अमीर एवं निर्धन के बीच असमानता बढ़ जाती है तब भी क्रांति का कारण हो सकता है। जब शासक वर्ग आम जनता से दुर्व्यवहार करता है तब भी क्रांति हो सकती है, ये भी सही है। पूछा है कौन सा कारण क्रांति का नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का डी यही नहीं हो सकता है, क्योंकि जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे का निकटस्थ में प्रस्तुत करता है तो इससे मतलब पहले से ही जान लेता है कि अब दिक्कत होगी, उसे दूर कर देता है, तब मान लीजिए क्रांति नहीं हो सकती है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। कौन सा विचारक था जिसने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा? राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा? प्लेटो ने कहा, मार्क्स ने कहा, कि अरस्तु ने कहा, कि मोदा ने कहा? यह राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान अरस्तु ने कहा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है। एक परिभाषा दी गई है, आपको बताना है। 4 विकल्प दिया गया हुआ है। राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है, वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किस दार्शनिक का है? यह अरस्तु का है। यह अरस्तु का कथन है दोस्तों। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एलटी का पेपर हुआ था उसमें भी आया है और टीजीटी 2021 में भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यह कथन है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। यह किसने कहा है? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह किसने कहा? प्लेटो ने कहा, कि अरस्तु ने कहा, कि हॉब्स ने कहा, कि रूसो ने कहा? अगर आप लोग एलटी का पेपर दिए होंगे, अगर नहीं दिए हैं तब भी आप देखेंगे यह क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यह कथन प्लेटो का है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है। जो प्लेटो की ये पुस्तक है उसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया गया। मतलब प्लेटो की जो पुस्तक है उनमें से एक पुस्तक में मिश्रित संविधान की अवधारणा को उल्लेख किया गया है। वह कौन सी पुस्तक है? द रिपब्लिक है, कि द लॉज है, कि स्टेटसमैन है, कि पॉलिटिक्स है? कौन सी पुस्तक है? द लॉज में मिश्रित संविधान की अवधारणा दी गई है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है। आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? आनुपातिक समानता का सिद्धांत है, सर्वप्रथम किसने यह प्रतिपादित किया था? आप लोग इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ छोड़ रहे हैं कि देखते हैं कौन बता पाता है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में कहाँ हुआ था? मैसेडोन में, चालसी में, स्टेगिरा में कि एथेंस में? अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। 384 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी BC, बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। मतलब ये एक मकदूनिया, समझ लीजिए, मकदूनिया का एक स्टेगिरा गांव था, वहीं इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, द रिपब्लिक, प्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक की रचना किस महान विचारक ने किया है? आप जानते हैं कि द रिपब्लिक की रचना किसने किया है? अरस्तु ने किया है कि प्लेटो ने किया है कि सुकरात ने किया है कि मैकियावेली ने किया है? यह पुस्तक प्लेटो ने किया है। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? आप लोग इसे बचपन से पढ़ते आए होंगे कि फिर भी हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं। राजनीति विज्ञान का जनक सुकरात है कि अरस्तु हैं कि प्लेटो हैं कि हॉब्स हैं? राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, दार्शनिक प्लेटो के प्रसिद्ध गुरु कौन थे? जो प्लेटो थे उनके प्रसिद्ध गुरु कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु थे कि सुकरात थे कि अरस्तु थे कि पाइथागोरस थे कि सिकंदर थे? प्लेटो के प्रसिद्ध गुरु का नाम सुकरात था। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे दोस्तों, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000, 40 कि 10,000 होना चाहिए कि 1 लाख होना चाहिए या 25 होना चाहिए? प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की थी कि वह 5000, 40 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे, अरस्तु द्वारा एथेंस में स्थापित प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान का नाम क्या था? द एकेडमी था। द एकेडमी था। दोस्तों, यह आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन अच्छे थे कि नहीं थे, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया।